व्यक्तिगत भिन्नता, कि इस सोशल इंटरेक्शन में, सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता कहाँ है भाई? तो प्रत्येक बालक के विकास की वास्तविक अवस्था और विकास की संभाव्य अवस्था अलग अलग होती है। और एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए कि आपने परमानंद को और मंगलम को, ये दोनों 5-5 वर्ष के हैं, इन दोनों को मैंने कोई कार्य करने के लिए दिया और कार्य करने के लिए देने के बाद दिए तो हम दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हम क्या किए कि थोड़ा हिंट दे दिए। याद करिए, हम लोग गणित पढ़ते थे, नहीं बनता था, मास्टर साहब हिंट दे दिए, तो थोड़ा सा हिंट मिला तो आयुष बना लिए, और हम लोग हिंट देने के बाद भी न बुझाए कि हम करते क्या। आयुष तो बना लेते थे, बचपन से बड़ी तेज थे, हम ही थोड़ा रह गए पीछे। तो 5 वर्ष के 2 बच्चे हैं, इनको एक कार्य करने के लिए दिया गया, लेकिन दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा है। तो अब एक एडल्ट ने, जो उनके पास मौजूद था, उन्होंने थोड़ा हिंट दिया सहायता की। उनकी सहायता देने के बाद परमानंद तो पूरा कर लिए, लेकिन मंगलम उसके बाद भी नहीं कर पाए। तो क्या दोनों की क्षमता एक मानी जाएगी? नहीं मानेंगे। कि हिंट देने के बाद भी ये कर ले रहा और दूसरा नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों की क्षमता अलग अलग। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ये देते हैं वो कि कक्षा कक्ष में या मानसिक विकास में, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा आशय है, तीसरा निहितार्थ है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। लिखो रंजन, फर्स्ट सेकंड छूट गया यार। फर्स्ट में है सोशल कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। सब है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ रंजन, छूट गया? अरे अमित की कोई दिक्कत नहीं है सर, लिखा हुआ हो जाएगा। हाँ, ठीक। अगला इम्प्लीकेशन है कि क्लासरूम में छात्रों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। चौथा है, छात्रों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए। छात्रों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करे। बालक ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, उसकी भागीदारी होगी, सक्रियता होगी, तभी उसका मानसिक विकास बेहतर होगा। अगला कॉन्सेप्ट है असिस्टेड डिस्कवरी। ये बड़ी पूछता है, असिस्टेड डिस्कवरी, ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है भाई। असिस्टेड डिस्कवरी, सहायता प्राप्त खोज एंड पीयर कोलैबोरेशन। सहायता प्राप्त खोज और संगी साथी का सहयोग। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे स्वयं खोज कर लेते हैं, लेकिन खोज करने के लिए उनको असिस्टेंस चाहिए, सहायता चाहिए, स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो स्कैफोल्डिंग देने से बच्चा जब संभाव्य स्तर को पहुंच रहा है, वह अपनी क्षमता के अनुरूप खोज कर ले रहा है और उस मानसिक क्षमता का विकास हो रहा है।
और इसी को कहा गया है असिस्टिव डिस्कवरी, सहायता प्राप्त खोज। इसमें क्या होता है कि शिक्षक बच्चों के अधिगम को निर्देशित करते हैं ताकि बालक जो है वो अपने जेडपीडी के अनुरूप खुद ही उस पोटेंशियल लेवल को प्राप्त कर सके। तो स्वयं पोटेंशियल लेवल तक पहुंच जाना, किसी की सहायता पाकर अपनी सक्रियता से उस पोटेंशियल लेवल को पहुंच जाना ही असिस्टेड डिस्कवरी है, सहायता प्राप्त अधिगम है। उसके बाद इसी में पीयर कोलैबोरेशन की बात है कि संगी साथियों के साथ सहयोग। इससे क्या होता है कि उसमें जो उसका मित्र ज्यादा परिपक्व होता है, ज्यादा अनुभवी होता है, वह अपने दूसरे साथी को की मदद करता है, इससे दूसरे को स्कैफोल्डिंग मिल जाता है। तो बच्चों को आपस में एक दूसरे से स्कैफोल्डिंग प्राप्त होता है, सहायता प्राप्त होता है और बच्चे सीखते चलते हैं, उनका मानसिक विकास होता है। ठीक है, आगे है कॉन्सेप्ट। हाँ, आगे है कि जब औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाए बच्चों की, तो ज्यादा से ज्यादा साक्षरता क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, लिटरेरी एक्टिविटीज करना चाहिए। जैसे साहित्य है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इस पर बातचीत करना चाहिए बच्चों से। बातचीत करने से क्या होता है कि बच्चों को नई नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनके विचारों को हम संशोधित कर सकते हैं और उनके विचारों को व्यवस्थित करने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी चिंतन प्रक्रिया मजबूत होती है, उनके मानसिक क्षमताओं का विकास होता है और बच्चे धीरे धीरे मानसिक विकास के उच्च स्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्लासरूम में बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना चाहिए, लिटरेरी एक्टिविटीज करनी चाहिए। बोलिए। मैं यही पूछ रहे थे, ये टर्म जो था ना, लिटरेरी एक्टिविटीज। हाँ, लिटरेरी एक्टिविटीज। अगला कॉन्सेप्ट इनका जो पूछता है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। ये भी बहुत पूछता है भैया। रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। तो पारस्परिक शिक्षण क्या है? तो यह शिक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग भाषा शिक्षण में होता है। भाषा शिक्षण, और इस विधि का प्रयोग, इसकी सहायता से हम बच्चों में पठन बोध की क्षमता का विकास करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पठन बोध की क्षमता का विकास। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को कोई एक पैसेज, कोई एक टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे देते हैं। बालक जब उस टेक्स्ट को पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद उससे हम 4 प्रकार की मानसिक कार्यों को करवाते हैं। पहला, हम उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, हम उसको उस पैराग्राफ का सारांश बताने के लिए कहते हैं। तीसरा, हम उसको उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। और चौथा, उस पैराग्राफ के आधार पर पूर्वानुमान लगाने के लिए कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक पैसेज पढ़ने के लिए दे दिया गया, एक पैराग्राफ, और बच्चा जब पैराग्राफ पढ़ लेता है तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम उससे 4 प्रकार की कॉग्निटिव एक्टिविटीज करते हैं, संज्ञानात्मक क्रिया करते हैं। पहला, उससे प्रश्न पूछना, पैराग्राफ से प्रश्न पूछना। दूसरा, पैराग्राफ का सारांश बताने के लिए कहना। तीसरा, पैराग्राफ को स्पष्ट करने के लिए कहना। और चौथा, पैराग्राफ के आधार पर पूर्वानुमान लगाना। तो इस तरह की एक्टिविटीज करके हम बच्चों में पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता का विकास
करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भाई। अगला है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। यह भी एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है सहयोगी अधिगम का, कोऑपरेटिव लर्निंग का। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? तो इसमें वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है और उनको एक कॉमन गोल दे दिया जाता है। तो जब बच्चों के सामने कॉमन गोल होता है, सर्वहित की बात होती है, तो बच्चे आपसी भेदभाव भूलकर, आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों में उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने और एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का मौका मिलता है। यही है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ सर, ठीक है सर। ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कुल मिलाकर वाइगोत्स्की का जो यह सिद्धांत है, मानसिक विकास का सिद्धांत, यह सोशल कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है और इसके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास सामाजिक संदर्भ में ही होता है। इसलिए क्लासरूम में हमें बच्चों को सिखाने के लिए, अधिगम के लिए या उनकी मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज करवानी चाहिए, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग के रूप में हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग के रूप में हो या किसी और एक्टिविटी के रूप में। ज्यादा से ज्यादा हमें सामाजिक कार्य करवाना चाहिए। इससे बच्चों को क्या होता है, एक दूसरे से स्कैफोल्डिंग मिल जाता है और बच्चे अपने संभाव्य क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं और उनका मानसिक विकास होता है। यह हो गया। हाँ जी जैनब, बोल रहा हूँ सामाजिक विकास भी होता है। हाँ, सामाजिक विकास भी होता है। चलिए, ये हो गया वाइगोत्स्की की थियरी। अब कल बता देंगे दोनों में अंतर